अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और यार ये वीडियो पार्ट 2 है मेरी सीरीज़ का, जिसमें मैंने आपको बताना है कि फ्रॉम डिसाइडिंग विच यूनिवर्सिटी या विच सिटी यू वांट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया टू सेटलिंग इन ऑस्ट्रेलिया। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी चूज़ करने से लेके ऑस्ट्रेलिया की कोई भी सिटी चूज़ करके, मतलब कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से लेकर वीज़ा मिलने तक का प्रोसेस, और वो पार्ट 1 में था। वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आई कार्ड में या यहाँ पे कहीं पे भी आ जाएगी। और ये उसका पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो आपको ऑस्ट्रेलिया पहुँचने के फ़ौरन बात करनी है। तो सबसे पहले मैं ज़रा इसका इलाज कर लूँ, और इसके लिए मैं केमर्ड आया हूँ, और सनी प्लस लगा के फिर बात करता हूँ। कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, तुम्हारे नाक पे क्या हुआ? सनी प्लस लेने आया हूँ। कहाँ पे? मेरे पास तो मैंने अभी बैंडेड लिए थे, जो कि ये देखें, लेकिन ये मैंने लगा के देखा है, ये और भी ज़्यादा वियर्ड लग रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे ही चलाऊँगा। तो यार यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने कनेक्ट करना है दुनिया के साथ। और दुनिया के साथ कनेक्ट करने का क्या मतलब है कि आपने सिम कार्ड्स ख़रीदने हैं। सिम कार्ड्स आप यहाँ केमार्ट से नहीं, आप सिम कार्ड्स कोल से ख़रीद सकते हैं, पेट्रोल पम्प से ख़रीद सकते हैं, और शॉपिंग सेंटर्स में भी काफ़ी स्टॉल्स वगैरह पे आपको सिम कार्ड्स मिल जाते हैं। सबसे फेमस जो यहाँ पे नेटवर्क कंपनीज़ हैं वो है टेल्स्ट्रा, जो कि मैं रेकमेंड करूँगा, बहुत अच्छा है उसके सिग्नल्स बहुत अच्छे हैं, उसके मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा है। ऑप्टस है, उसके अलावा वोडाफोन है। ये आई थिंक 3 बड़ी हैं। छोटी सिम से मिल जाती हैं माइसम और बिंग और इस तरह की डिफरेंट अजीब नामों वाली, लेकिन वो कुछ स्पेशल ऑफ़र्स के लिए होती हैं। किसी में मिनट ज़्यादा मिलते हैं आपको, किसी में इंटरनेशनल मिनट्स ज़्यादा मिलते हैं, किसी में आपको इंटरनेट ज़्यादा मिल जाता है, बट वो इतनी मज़े की नहीं होती वो भी मेन इन 3-4 बड़ी कंपनीज़ का ही नेटवर्क यूज़ कर रही होती हैं। तो आपने सबसे पहले आके यहाँ पे सिम्स लेनी है। स्टेप नंबर 2, सिम कार्ड लेने के बाद दूसरा स्टेप आपने क्या करना है? दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि आपने सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट के लिए आपको चाहिए होगा आपका पासपोर्ट और थोड़े से पैसे, और आपने अपने करीबी किसी भी बैंक की ब्रांच में चला जाना है। आई सजेस्ट कॉमनवेल्थ में चलना है। मेरे अकाउंट कॉमनवेल्थ में है, और मेरा बैंक ऑफ मेलबर्न का अकाउंट भी है, बट आई प्रेफर कॉमनवेल्थ। और यहाँ के फेमस बैंक जो हैं वो कॉमनवेल्थ है, बैंक ऑफ मेलबर्न है, और उसके अलावा ANZ है और नैब है। लेकिन कॉमनवेल्थ का ऐप जो है ना, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और आपने जाके अपना स्टूडेंट अकाउंट बनाना है। स्टूडेंट अकाउंट में आपको किसी भी तरह की फ़ीस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई फ़ीस कटेगी, वरना आई थिंक $10 के अराउंड कुछ भी मंथली करती है कोई। लेकिन अगर आप स्टूडेंट अकाउंट बनाते हो, और ये आपने मेंशन करना है कि आपने स्टूडेंट अकाउंट बनाना है, और आपका पासपोर्ट या आई थिंक वीज़ा नंबर भी वो मांगेंगे, तो अपना वीज़ा भी सॉफ्ट में या उसकी क्या कहते हैं, प्रिंट में लेके जाइएगा। तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, इसको आप यहाँ पे डिपेंड करता है आप इसको बैंक अकाउंट बनाने से पहले करना चाहते हैं या बाद में। मैंने ऑब्वियसली पहले किया था, क्योंकि मुझे बैंक ले जाने वाला कोई नहीं था, मेरे घर से बैंक दूर था। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, आपने TFN अप्लाई करना है। TFN इज़ टैक्स फाइल नंबर, जो कि आपको लाजमी चाहिए होगा जॉब करने के लिए। जब भी आप किसी के पास जॉब करेंगे या जॉब करने के लिए जाएंगे, तो वो आपसे आपका टैक्स फाइल नंबर मांगेगा। टैक्स फाइल नंबर में क्या होता है कि जो आपका एम्प्लॉयर होता है वो आपका टैक्स कट करके आपको पे देता है। तो जो आपको पे मिलती है वो आफ्टर टैक्स होती है। इसका एक जुड़वा भाई भी है, उसको कहते हैं ABN, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर भी आपको चाहिए, वो चाहिए आपको ऊबर, मैन्युअल जैसी डिलीवरी ऐप्स के लिए, क्योंकि वो आई थिंक TFN ही लेते हैं, तो वो ABN लेते हैं। और ABN में क्या होता है, ABN में आपने हर 3 माह के बाद खुद से टैक्स फाइल करना होता है, खुद से कैलकुलेट करना होता है कि आपने कितनी अर्निंग की है और उस पर कितने % का टैक्स बनता है, वो आपने टैक्स खुद फाइल करना होता है। और ये आप किसी भी अकाउंटेंट के पास जाके कर सकते हैं। और ये दोनों जो हैं, या आप ATO से अप्लाई करेंगे, पहले आप TFN अप्लाई करेंगे, TFN के आने के बाद आपका ABN बनेगा। और TFN को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए आपका पासपोर्ट और वीज़ा नंबर, इससे आपका TFN अप्लाई हो जाएगा। और वो आता है अराउंड समवेयर बिटवीन 15 to 28 डेज़। तो अगर टाइम लगता भी है तो टेंशन ही लेनी, आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आप जॉब नहीं कर सकते। तो ये कुछ दिमाग में रखने वाली बात है, तो इसलिए ये चीज़ सबसे पहले आपने आके अप्लाई कर देनी है, इसको भूलना नहीं है। ओके, तो दिस इज़ स्टेप 4। स्टेप 4 इज़ अकोमोडेशन। ये स्टेप 1 भी हो सकता है,
अगर तो आप यहाँ पे किसी दोस्त के, किसी रिश्तेदार या किसी जानने वाले के घर में आ रहे हैं जो आपको एयरपोर्ट पर लैंड होते ही आपको एयरपोर्ट से पिकअप कर ले और कुछ दिन के लिए अपने पास रख ले, तो ये स्टेप 4 है। और अगर आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते और आपको नहीं पता या आपको कोई नहीं आने वाला, तो ये आपके लिए स्टेप 1 भी हो सकता है। स्टेप 1 ये स्टेप है अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन में आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। इट कैन बी एयरबीएनबी, आप एयरबीएनबी से रूम बुक कर सकते हो, अपार्टमेंट बुक कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। उसके अलावा आप ऑलरेडी जब पाकिस्तान, इंडिया में जहाँ पे भी हैं, आप अपनी कम्युनिटी के पेजेस या फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का है PSSA, PASA और PCIA। ये कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप पहले से रूम बुक्स कर सकते हैं या वहाँ पे किसी से हेल्प ले सकते हैं। आप वहाँ पे पोस्ट करके कोई रूम पहले से ही अपने लिए सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन हाउस लीजिंग का है, लेकिन जब आप यहाँ पे नए नए आते हैं, आपका कोई हिस्ट्री नहीं होती, कोई बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं होता, तो कोई भी आपको घर नहीं देता। तीसरा ये है कि एम्बर, एंड आई विल पर्सनली सजेस्ट एम्बर। एम्बर इज़ साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन प्रोवाइडर, और ये आई थिंक मोर देन 100+ सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं। ये USA में है, UK में है, यूरोप में है और ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो ये आपको, ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए में आप बुक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के आसपास, और सिटी या सबर्ब्स में भी चीप रेट्स पे आपको रूम्स और अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। और इनकी वेबसाइट काफ़ी नॉर्मल है, आप वहाँ पे जाके बुक कर सकते हैं। अगर आप एम्बर से बुक करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, फर्स्ट लिंक, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एम्बर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और वहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जहाँ पे भी आप आ रहे हैं उसके आसपास रूम्स और अपार्टमेंट्स चेक कर सकते हैं और उनकी बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे एम्बर के बारे में बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से आई एम सजेस्टिंग यू टू ट्राई एम्बर, इसलिए वो ये है कि अगर आपका किसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, ये कोई भी मसला हो जाता है, तो आप अपनी बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं और आपको पूरे पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। और एक और जो चीज़ इनकी एम्बर में बेस्ट है वो ये है कि इनकी 24/7 असिस्टेंस, आप कभी भी मैसेज करके, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप मैसेज करके उनकी हेल्प ले सकते हैं, और हर टाइम आपको हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं, और वो सारा प्रोसेस जो है आपके लिए काफ़ी इजी कर देते हैं। जबकि आप अगर खुद से सब कुछ करेंगे तो आपको स्टार्ट में काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब वो आपकी हेल्प करते हैं तो ये प्रोसेस काफ़ी इजी हो जाता है। 5th स्टेप, जब आप यहाँ पे आ गए, आपने अपनी सिम्स वगैरह ले ली, आपने बैंक अकाउंट बना लिया, TFN बन गया, AVN बन गया, आपको घर मिल गया। उसके बाद अगला स्टेप है जॉब सर्च करना। आपको स्टार्ट में जॉब्स मिलेंगी फैक्ट्रीज़ में, आपको मिलेंगी रेस्टोरेंट्स में, जिनमें आपको पे रेट काफ़ी कम मिलता है। आई विल जस्ट से के स्टे अवे फ्रॉम देसी रेस्टोरेंट्स और देसी वर्कर्स, क्योंकि स्टार्ट में वो आपको फ्री में काम करवाते हैं, मतलब काफ़ी आपका फ़ायदा उठाते हैं। मैं भी देसी हूँ, बट दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आई विल से कि आप थोड़ा सा दूर हैं। और जॉब्स के लिए जो सबसे ईजी चीज़ है वो ये है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाएं, अपने दोस्त बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा दोस्त होंगे जो यहाँ पे आपसे पहले के रह रहे हैं, उनके उतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनका उतना बड़ा नेटवर्क होगा, और नेटवर्किंग के ज़रिए यहाँ पे आपको बहुत ईजी जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर आप अपने से खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा जॉब ढूंढने के लिए। लेकिन अगर आपका कोई यहाँ पे दोस्त हैं जाने वाले, तो वो जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वो आपको इजीली एडजस्ट करवा सकते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल सके। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात कि हम जब नए आते हैं तब हमें काफ़ी लोग ये डराते हैं कि आप ऊबर या सिक्योरिटी में ना जाइएगा, जो कि आई विल से कि वाकई ऊबर जो सिक्योरिटी है, इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बट आई विल सजेस्ट कि आते ही सबसे पहले अपना ऊबर, मेन्यू लॉग, डूरडैश वगैरह का अकाउंट लाजमी बना लें। और अगर आप दूसरी स्टेट्स में आ रहे हैं जहाँ पे आप फ़ॉरेन सिक्योरिटी का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं कोर्स करके, तो फ़ॉरेन से अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाएं। मेलबर्न में आई थिंक 1 साल के बाद आप बना सकते हैं, विक्टोरिया में, और न्यू साउथ वेल्स में आई थिंक बैन हुआ हुआ है कि स्टूडेंट्स जो है वो अपना सिक्योरिटी का लाइसेंस नहीं बना सकते। वाई आई एम सजेस्टिंग दिस, इसके मैंने ये गलती की है, मैंने आते ही अपना कोई ऊबर वगैरह कोई भी अकाउंट नहीं बनाया था, और उसका नुकसान मुझे ये हुआ था कि जब मुझे जॉब स्टार्ट में कोविड आ गया था और जॉब सारी चली गई थी, तो मैं 2 माह भी घर में फ्री बैठा रहा हूँ। लेकिन अगर यही मेरे पास ऊबर का अकाउंट होता तो एटलीस्ट मैं ऊबर कर सकता था।
तो आई विल से कि ओके आप ऊबर नहीं करें, आप ऊबर पे रिलाई नहीं करें, बट अपना अकाउंट लाजमी रखें, ताकि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही या अगर आपकी जॉब है और आपकी जॉब चली जाती है तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग जिस पे आप लड़ाई कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि लाजमी हर हाल में ऊबर, मेन्यूलॉग और डिलीवरी वगैरह का अकाउंट ज़रूर बनाएं। और अगर आप ऊबर और मेन्यूलॉग का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप मेरे रेफरल से बनाएंगे तो मेरा भला हो जाएगा, इस तरह की वीडियोस बनाने का मुझे भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। तो आई विल सजेस्ट कि यार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाएं और मेरे लिंक से ऊबर और मेन्यूलॉग का अकाउंट बनाएं। 6 स्टेप, सॉरी ये कोई स्टेप कोई ख़ास स्टेप नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैं इसको ऐड करना भूल गया था। वो ये है कि आने से पहले ही या आने के फ़ौरन बाद अगर आपने नहीं किया, यहाँ के सारे कम्युनिटी ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए। जैसे पाकिस्तान का PSSA है, PCIA है, PASA है, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन समथिंग लाइक दैट, पाकिस्तान कम्युनिटी, इस तरह के ग्रुप्स हैं। तो वो लाजमी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको अकोमोडेशन मिल जाती है, वहाँ पे आपको जॉब्स रेफरल मिल जाते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग आपका मजाक उड़ाते ज़रूर हैं वहाँ पे, लेकिन जितने लोग मजाक उड़ाते हैं उससे ज़्यादा लोग आपकी हेल्प भी करते हैं वहाँ पे। तो आई विल सजेस्ट कि वो लाजमी ज्वाइन करें। इस तरह जिस तरह पाकिस्तान के, इस तरह इंडिया के भी हैं, नेपाल के भी हैं, मतलब जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं उनके ग्रुप्स लाजमी होते हैं। तो उनको हर हाल में ज्वाइन कीजिए, और क्योंकि वहाँ पे आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी। और जब आप पुराने हो जाएं तो नए स्टूडेंट्स की भी हेल्प कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हैं कि मैं और टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाऊं, और अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चंस हैं और तो वो भी कमेंट्स में लिखें। कोई टॉपिक्स पे आप वीडियो बनवाना चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक्स पे बात करूं तो वो भी कमेंट में नीचे लिखें। और जो लोग यहाँ पे पुराने हैं और अगर उनको लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी हैं, तो जो भी आपको चीज़ें पता हैं तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि कोई और पढ़ के और उसकी हेल्प हो जाए। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय।